ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं सोनीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अवार्ड देंगे। अवार्ड देने से पहले ही मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिला पार्षद संजय बडवासनी स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, गंदगी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता कमल दीवान ने भी आरोप लगाया, सोनीपत में जगह जगह गंदगी की भरमार और सिर्फ कागजों में ही सफाई रही, ये आरोप लगाया गया है। और ये आरोप लगाकर आपको बताते चले कि प्रदर्शन किया गया है। सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलेगा और 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अवार्ड देंगे। अवार्ड देने से पहले ये मामला जो है अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है और जहां जिला पार्षद संजय बडवासनी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और लोगों का कहना है कि यहाँ पर गंदगी का भंडार है, हमें गंदगी में खड़े होना पड़ता है और उन्होंने गंदगी में खड़े होकर ही प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता कमल दीवान ने भी आरोप लगाया है कि सोनीपत में जगह जगह गंदगी की भरमार है और सिर्फ कागजों में ही सफाई रही है। यानी साफ तौर पर ये आरोप लगाया गया है कि सिर्फ कागजों में ही ये सफाई रही है और धरातल पर कुछ भी नहीं किया गया है और चीजें जो हैं वो जस की तस हैं। तो ये बड़ी जानकारी सोनीपत से, जहां प्रदेश में स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलेगा। 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अवार्ड देंगे, लेकिन ये अवार्ड देने से पहले ही अब ये मामला जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है। जहां जिला पार्षद संजय बडवासनी स्थानीय लोगों ने मिलकर विरोध किया है, उन्होंने गंदगी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कमल दीवान का भी आरोप है, यानी कि कांग्रेस नेता कमल का भी यहाँ पर फुल सपोर्ट मिला है। आज हमने अनोखे ढंग से ये प्रदर्शन किया ताकि सरकार और प्रशासन जाके चुनाव की या वोट की राजनीति ना करे, जनहित के लिए कार्य करे। आप देखिए किस तरीके से बीते यहाँ जा रहे हैं, गंदगी का कितना आलम है, ढेर लगा हुआ है और स्वच्छता अभियान का पहला नंबर मिला हुआ है। तो सरकार को शर्म की बात है, प्रशासन के लिए शर्म की बात, नगर निगम के लिए, अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। जमीन सतह पर काम होना चाहिए। आप देखिए गंदगी के ढेर आपके पैर के नीचे किस तरीके से यहाँ पे है, पूरे उसमें गंदगी का ढेर है। ये ट्रॉफी लेके प्रदर्शन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ट्रॉफी जो मिली है और लाइटिंग के माध्यम से हमने ट्रॉफी को रोशनी दिखाने के लिए दिन में अनोखे ढंग से सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाई तुम स्वच्छता अभियान के लिए ट्रॉफी मिल रही है, ट्रॉफी, लेकिन जमीन सदर पर कहीं भी काम नहीं है। और इसीलिए हम कुछ ट्रॉफी लेके आए हैं ताकि प्रशासन सरकार जागे और ये जो ड्रामा करे, ड्रामा बंद करे। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारी संवाददाता कविता शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कविता, देखिए एक तरफ तो स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है वो मिलने वाला था, बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो ये अवार्ड देने वाले थे, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? और यहाँ पर देखिए कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कविता, बिल्कुल, देखिए हरियाणा में असली सोनीपत शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है और मिनिस्ट्रियल स्टार अवार्ड से जो है सोनीपत को सम्मानित किया जाएगा। नई दिल्ली में 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथों से ये अवार्ड दिया जाना है, लेकिन इससे पहले ही जो है अब मामले पकड़ लिया है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं आज गंदगी के बीच में खड़ा होकर उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसमें पार्षद भी संजय बडवासनी भी शामिल थे। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो ये अवार्ड दिया जा रहा है ये जमीनी हकीकत में सही नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत अगर बात की जाए तो सोनीपत में जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं और लोग गंदगी से परेशान हैं। ऐसे में सिर्फ कागजों में ही सफाई दिखाई गई है, जबकि वास्तव में जो सोनीपत है वो गंदगी के ढेर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सरकार है वो अधिकारी हैं जो जमीनी स्तर पर काम करे और लोगों को सहूलियत देने का काम करे। साथ ही साथ जो कांग्रेस को भी जो है, कांग्रेस ने
भी जो है समर्थन करते हुए कहा है कि सोनीपत में गंदगी की भरमार है। बारिशों के समय में जो है जगह जगह पर सीवरेज जो व्यवस्था है वो ठप हो जाती है और गंदगी होने से लोग परेशान है। ऐसे में जो ये सोनीपत को स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया जाना है, ये वाकई में जमीनी स्तर पर ठीक नहीं है। जमीनी स्तर पर इस अवार्ड को पाने के लिए अधिकारियों को काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा। जी बिल्कुल। और देखिए कविता, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि गंदगी का जो भरमार यहाँ पर भरमार लगा हुआ है, सड़कों पर जो गंदे पानी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो आरोप जो लगाया जा रहा है कि जो स्वच्छ का जो एक वाहवाही की जा रही है या स्वच्छता को लेकर जो अवार्ड दिया जा रहा है वो सिर्फ कागजों पे है, और क्योंकि धरातल पर ऐसी स्थिति बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारी लोगों ने आज गंदगी के बीच में खड़े होकर सरकार को और जो अधिकारी हैं उनको आईना दिखाने का काम किया है कि सिर्फ कागजों तक सफाई को सीमित ना रखा जाए। वास्तव में जहां पर सोनीपत की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, गंदगी के ढेर हैं। जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया, ये शनि मंदिर का अंडर ब्रिज है, यहाँ पर जो है सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, बदबू है, और इसके सामने ही जो है शनि मंदिर है, प्रमुख शहर का शनि मंदिर है। बकायदा जो मंदिर के पुजारी हैं उनका भी ये कहना है कि बार बार निगम के अधिकारियों को शिकायत करते हैं, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है उसके नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। ऐसे में लोगों में नाराजगी है कि सिर्फ कागजों में सफाई दिखाकर सोनीपत को जो ये स्वच्छता के अवार्ड से नवाजा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हकीकत, जमीनी हकीकत में अधिकारियों को काम करना चाहिए और जो गंदगी से सोनीपत शहर के लोग परेशान हैं वहां पर जो है वो सफाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए कविता, यहाँ पर ज़िला पार्षद संजय बडवासनी जो हैं या उनका भी सपोर्ट मिल रहा है और कांग्रेस का भी, यानी कि एक तरफ तो देखा जाए कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसी वजह से बीजेपी को जो प्रदेश सरकार है उसको घेरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेता कमल दीवान जो कि मेयर चुनाव में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं और लगातार जो है वो सफाई का मुद्दा भी उन्होंने चुनाव के समय में उठाया था कि सोनीपत में किस तरह से जो है सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। और खासतौर पर जो अब मानसून सीजन है, बारिश का समय है, ऐसे में जब थोड़ी सी भी बारिश आती है तो जो गंदगी है वो सीवरेज में अटक जाती है, प्रॉपर तरीके से जो है सफाई नहीं हो रही है और पूरे शहर में जो है वो गंदा पानी फैल जाता है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में सफाई एक अहम मुद्दा सोनीपत के लिए है और जब सफाई नहीं हो रही है और सिर्फ कागजों में अधिकारी सफाई दिखा रहे हैं तो वाकई में ये सवाल खड़ा करता है कि सोनीपत को किस आधार पर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। हालांकि जो मेयर हैं राजीव जैन, वो लगातार स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं और उनका कहना है कि सोनीपत में लगातार जो है वो सफाई अभियान चलाकर सोनीपत को स्वच्छ शहर किया जा रहा है। जी चलिए कविता, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।